किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी मैराथन सीरीज चल रही है, 114 नंबर की सीरीज़ है। और कल की सीरीज़ में एम के सर ने आपको राजस्थान की चित्रकला व लोक कला का पार्ट पहला करवाया था। उसके अंदर राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में जितने भी सवाल थे उनके बारे में बताया। आज एक दो चित्रकलाएं और है, उसके बाद में जो लोक कलाएँ हैं उनको देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें अन्य साथियों के साथ, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं शेखावाटी के भित्ति चित्र। देखिए सवाल, जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अलवर पर, शेखावाटी पर, नागौर पर या फिर जांगल प्रदेश पर? उत्तर हो जाएगा ब, शेखावाटी पर। तो जयपुर शैली की जो भित्ति चित्रांकन था उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? शेखावाटी पर। फैक्ट देखिए, इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। यहाँ हवेलियों पर बड़े माफ़ कीजिएगा, यहाँ हवेलियों पर बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चौबदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर दीवारों का अंकन होता है। वहीं शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। बड़े बड़े फलकों पर चित्रण इस शैली की विशेष देन है। फ्रांस के नदीन लो फ्रेंस ने फतेहपुर हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण में कार्य कर मिसाल पेश की थी। आगे देखिए। अब प्रारंभ करते हैं लोक कलाओं से जुड़े तमाम सवालों को। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ हैं सांझी, मांडना, फड़, पाने, कावड़, मेहंदी, गोदना, कोठिया, कठपुतली, या ये सभी के सभी? तो यहाँ पर उत्तर होगा द, ये सभी लोक कलाएँ हैं। और नया टॉपिक जुड़ा है तो यकीनन प्रश्न आएगा एक यहाँ से। सांझी लोक कला के अन्य नाम हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा अपना द। संजोली, सांझोली, सिंझी, सांझ के हांजी और हांजा, ये सभी के सभी है जो सांझी लोक कला के अन्य नाम हैं। वहीं सांझी जो है दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। इस समय कुंवारी कन्याएं सफ़ेदी पुती दीवारों पर, अब मारवाड़ी में क्या ना, कड़ी करेड़ी दीवारों पर 15 दिन तक लगातार गोबर से आकार है जो उकेरती है, वह उसका पूजन है जो करती है। अगला सवाल है, सांझी को किसका रूप मानकर कन्याएं अच्छे वर व अच्छे घर की कामना के लिए पूजन है जो करती है? पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या फिर करणी? उत्तर हो जाएगा पार्वती। अब देखिए, इसमें हर दिन की अपनी एक विशेषता है। उसमें देखिए सांझी के अंदर बात हो रही है, इसमें पहले दिन से 10वें दिन तक का 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, आकार बनाए जाते हैं, आकृतियाँ बनाई जाती है। किंतु अंतिम 5 दिन बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संज्ञा कोट कहते हैं। तो बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कोट। देखिए इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या कुछ बनाया जाता है। पहले दिन जो होता है सूर्य, चंद्रमा, तारे ये उकेरे जाते, बनाए जाते हैं। दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे स्वास्तिक, घेवर, 8वें ढोलक व नगाड़े, 9वें बंधनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़ है जो बनाया जाता है। अगला अपना सवाल है, मांडने से संबंधित सही कथन है। विकल्प को अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। वीडियो रोक के भी आप विकल्प को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा द, सभी कथन सत्य हैं मांडनों से जुड़ा हुआ। अब देखिए क्या क्या कीजिए, जो मांडने होते हैं ये दीवारों को
अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजा स्थल पर मांडने जो बनाए जाते हैं। आपने मारवाड़ में घर कहो ना कि मांडना मांड लो, तो वही ये मांडने हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, मोर मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों को, जोड़, तीज पर घेवर आदि मांडने हैं जो प्रसिद्ध है। तो ये सभी के सभी कथन है जो यहाँ पर सही है। अगला अपना सवाल है, यदि कोई तीर्थ यात्री सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में बनाए जाने वाले मांडने हैं पुष्कर पेड़ी, पथवारी, दोनों या दोनों ही नहीं। उत्तर हो जाएगा स। मांडणों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई है जो जाती है। अपना अगला सवाल है, भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी का संबंध किस लोक कला से है? मांडना, फड़, पाने या मेहंदी? पूछा जा सकता है ये। तो भीलवाड़ा के निवासी जो हैं श्रीलाल जोशी साहब, उनका संबंध है फड़ से। वह विकल्प सही होगा। देखिए फैक्ट में देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फड़ कहा जाता है। फड़ जो है भोपों के लिए निर्मित की जाती है। इसमें रावण हत्था व जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग है जो किया जाता है इसको बांधते वक्त। यह फड़ लोकनाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अनूठा संगम है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग देखते हैं फड़ों के अंदर। ये पूछा जा सकता है। देखिए जो देवियां बनाई जाती है इसके अंदर वो नीले रंग से रंगी जाती है, नीले रंग से बनाई जाती है। तो ये प्रतीकात्मक रूप पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फड़ चित्रण के अंदर जोशी परिवार द्वारा यहाँ पर देवियाँ हैं जो नीले रंग में, देव है जो लाल से, राक्षस है जो काले से, साधु सफ़ेद पीले से। फड़ पर सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़ों, जिसे रजी या रेजा भी कहते हैं, पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर जो मिलाकर क्लफ लगाते हैं, उसके ऊपर छापा लगाते हैं। प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है हड़बू जी, पाबू जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी की। बताइएगा आप कमेंट करके किसकी मानी जाती है। फड़ में सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में भरा जाता है, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में, व अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से है जो की जाती है। अगला अपना सवाल है, राजस्थान में उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर चित्र है जो कहलाते हैं? मांडना, फड़, पाने या फिर कावड़? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना स, पाने। देखिए फैक्ट में, राज्य में अपने गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम जी, कृष्ण जी के पाने हैं जो प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है जो होता है। दीपावली वगैरह आती है तो घरों में बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी को पानू भी लिया जाए आपने, तो वही ये पाना है, चित्रण है, ये लोक कलाओं में शामिल है। आगे देखिए अपना मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है। आजकल तो सीधी की सीधी फोटो ही वो बनने लग गई है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है फड़, पाने, मांडना या फिर कावड़? तो इनका जो संबंध है वो कावड़ से है, द विकल्प होगा। फैक्ट देखिए, कावड़ चित्तौड़ के बस्सी गांव में खेरादियों का व्यवसाय है। कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वार व कपाटों पर चित्र देखने को मिलते हैं। कथा वाचन के साथ साथ कपाट खुलते जाते हैं तथा अंत में राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है, देखने को मिलती है। कावड़ लाल रंग से रंगी होती है, फिर उस पर काले रंग की पौराणिक कथाओं का चित्रांकन है जो किया हुआ होता है। अगला सवाल है अपना,
पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। दागने की ये क्रिया क्या कहलाती है बताइए? अटेरना, गोडलिया, बटेरना या फिर लकेरना? उत्तर हो जाएगा ए। तो ये क्रिया तो कहलाती है अटेरना अपने। वहीं जो दाग के निशान होते हैं वो गोडलिया कहलाते हैं, या गोदलिया भी मिल सकता है आपको देखने को। मेहंदी के बारे में आप सब परिचित हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी के विविध अलंकरण होते हैं। दीपावली पर पान, हथड़ी की भांत, शंख, पगला, लक्ष्मी जी के पैर यानी 16 दीपक आदि। अगला है अपना सवाल, किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है। ये निशान कहलाता है गोदना, मांडना, पाने या फिर कावड़? तो ये कहलाता है अपने ए गोदना। आजकल तो क्या कहा जाता है कि टैटू बनवा रहे हो साहब, टैटू बनवा रहे हो या कहीं टट्टू बनवा रहे हो, वो तो सिस्टम अलग ही है। इसमें देखिए फैक्ट में शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है। आजकल तो उटपटांगी बनवाए जाते हैं। स्त्रियां आँखों को तीर के समान पहनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती है। अगला है अपना, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु निर्मित की जाती है। मांडना, कावड़, फड़, कोठियाँ? उत्तर होगा द कोठियाँ। और कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर जाली, झरोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने उभारे जाते हैं। गाँव में आज भी किया जाता है। अगला अपना सवाल है, किसी क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर? बताइए किस क्षेत्र में? उत्तर हो जाएगा द जैसलमेर में। और व्हील होती क्या है? ये बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। आखिरी सवाल है इसका अपना, धागा पुतली शैली देन मानी जाती है। बिहार की, असम की, राजस्थान की, यूपी की? उत्तर होगा स, राजस्थान की। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल कठपुतलियों द्वारा दिखाए जाते हैं। इंडियन आइडल में सवाई भाट को सुना होगा आपने, बड़े कमाल के सिंगर हैं, कमाल का गाते हैं। वो भी ये खेल है जो करते रहे हैं। 1965 में रोमानिया के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल को प्रथम प्राइज जो मिला था। तो ये था आज का वीडियो। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर भी कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। कल की वीडियो में हम बात करेंगे स्थापत्य कला व शिल्प की विभिन्न आयामों के सवालों की।